उत्तर प्रदेश के फुर्काबाद में करीब 11 घंटे चले घटनाक्रम के बाद आखिरकार पुलिस ने बंधक बनाए गए सभी 20 बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया। इस दौरान एनकाउंटर में आरोपी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि क्रॉस फायरिंग में उसकी जान चली गई। इससे पहले उसने खत लिखकर बताया था कि लंबे वक्त से सरकारी योजना के तहत घर और टॉयलेट की मांग कर रहा था, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। माना जा रहा था कि इसी बात से आहत होकर उसने ये कदम उठाया था। वहीं आपको बता दें कि आरोपी की पत्नी की ग्रामीणों ने पिटाई भी की है। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी अरुण, बंधक बनाए गए जिस आरोपी जो था उसका पुलिस ने क्रॉस फायरिंग में उसकी मौत हो चुकी है। जी ऋषा जी, जो आरोपी सुभाष बाथम, उसकी मौत हो चुकी है। उसकी क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई थी, जिसके पश्चात उसकी मौत हो गई हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही। और दूसरी तरफ जो बच्चे थे उनको सकुशल बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस, एटीएस और एडीजी जोन कानपुर और इसके अतिरिक्त जो एनएसजी को भी कॉल पे ले लिया गया था, परंतु उसकी आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ी। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे राहत की बात यह रही कि सभी बच्चों को सकुशल छुड़ाया गया। और इसमें एक बच्चा तो कल ही रेस्क्यू कर लिया गया था और बाकी शेष बच्चों को आज बाहर निकाला गया और सकुशल उनके माँ बाप को सौंप दिया गया। और जहां तक इस आरोपी सुभाष बाथम का सवाल है, तो उस आरोपी का जो मुख्य जो बात थी, तो कल रात में उसने डिमांड की थी कि हमारे पास को भेजा जाए। जो उसी गांव का व्यक्ति था, अंशुल, उसी गांव का ही, उसके गांव का ही निवासी था उसी गांव का, तो अंशुल को भेजा जाए। और उसने अंशुल को बुलाया और जब अंशुल उसके सामने गया तो उसको भी गोली मार दी। एक महिला को बुलाया, उसे भी उसने गोली मारी, जिसमें एक जो अंशुल है उसके पैर में गोली लगी और एक महिला थी उसको भी चोटें आई। लेकिन वो अपनी जो डिमांड रख रहा था, बार बार वो ही रख रहा था, वो अपनी कुछ योजनाओं में गांव के कुछ लोगों को प्राप्त थी लाभ, उसको लेकर के उसको नाराजगी थी। साथ ही उसका ये कहना था कि जब हम जेल में थे तो हमारी पत्नी के साथ व्यवहार किया गांव वालों ने। तो उसके आक्रोश के अलग अलग कई चीजों को लेकर के था। कुछ जो बातें वो अपनी रख रहा था लोगों से, और उसके लिए वो विधायक, सांसदों और साथ ही सभी लोगों को या अधिकारियों को बुलाने की बात कह रहा था कि वो जब कार्रवाई करेंगे और सामने आएंगे तो मैं बच्चों को रिहा करूंगा। जी दिशा जी। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।